शिक्षा और दहेज पर हमारी वीडियो जारी रहेगी। आप सबका प्यार मिलना शुरू हो गया है और मैं आगे भी शिक्षा और दहेज पर वीडियो बनाता रहूँगा। फ़िलहाल बीच में एक छोटी सी कविता जो कि सोशल मीडिया पे वायरल भी है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैं भी चाहता हूँ कि एक बेटी का प्यार जो बाबूजी के प्रति है मैं आपके सामने रखूँ। तो एक बेटी जब विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है तो वो चिट्ठी लिखती है अपने बाबूजी को, क्योंकि बेटियां अपने बाबूजी से ज़्यादा क्लोज हुआ करती हैं, वो ज़्यादा प्यार करती हैं अपने बाबूजी से, और बाबूजी भी अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेटी चिट्ठी लिखती है बाबूजी को, और चिट्ठी में क्या लिखती है वो आप सुने। बेटी लिखती है कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। जब बेटी पैदा हुई थी तो घर का क्या माहौल था वो बेटी चिट्ठी में लिखती है। पैदा हुई तो घर में एक मातम सा छाया था, खुश थे तेरे बाबूजी ये माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी बहुत थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, चिल्लाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और बाबूजी जब शादी की तैयारी कर रहे होते हैं तो अपनी बिटिया से वो क्या कहते हैं, जो वो बेटी चिट्ठी में लिख रही है। कहते थे मेरा मन कहीं कि पल्ला लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं कि पल्ला लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, गहने कभी कपड़े कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और बेटी अपने बाबूजी से दूर होने का गम वो इस चिट्ठी में लिखती है कि मेरे ना होने पर मेरे बाबूजी का ख्याल कौन रखता होगा। वो इस परंपरा के ताल्लुक से लिखती है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ
जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। अब बाबूजी अपने सारे फराइज को अंजाम दे चुके हैं, तमाम बेटों की तमाम बेटियों की शादी हो गई है, उसके बावजूद भी बाबूजी काम करते हैं। ये भी एक उस दहेज का ही हिस्सा है जो बच्चे, ये माँ बाप अपने बच्चों के नाम पर दहेज लेते हैं और जो बच्चे इनसे दूर हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए माँ बाप ने जो जिम्मेदारियाँ उठाई थीं, तो उठाने के बावजूद भी आज माँ बाप तनहा हैं और उन्हें काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन बेटी ये आखिरी पंक्ति में लिखती है बाबूजी को कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।